तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। तो ये जो हमारी वीडियो है ये पॉलिटी की हमारी चौथी वीडियो है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जो है कई वीडियोस पहले भी अपलोड कर रखी थी। ठीक है, तो 3 वीडियो जो है इस पे और डाल दी जाएंगे, जिसमें एक है मौलिक अधिकार, फिर है मौलिक कर्तव्य और फिर है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिससे कि जो है आपका जो पॉलिटी का पोर्शन है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। मैंने हिस्ट्री की वीडियोस डाल दी हैं और पॉलिटी की डाल दी हैं, ज्योग्राफी की डाल दी हैं, इकोनॉमिक्स की डाल दी हैं और साइंस की भी कुछ वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है हमने UP SSC पेट की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हर एक टॉपिक पर आपको वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। तो अधिकार होते क्या हैं? तो अधिकार को लेकर के जो है अलग अलग राजनीतिकारों ने इस पर अलग अलग अपने विचार दिए हैं। तो सीधी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि अधिकार जो है सरकार द्वारा या संविधान द्वारा प्रदान की जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जिससे कि व्यक्ति जो है अपना विकास करता है। ठीक है, तो छोटी सी डेफिनेशन जो है आपको याद रखनी है कि अधिकार सरकार या संविधान द्वारा प्रदान की जाने वाली वह सुविधा जिससे व्यक्ति अपना जो विकास करता है उसे हम अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है हमें भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, याद रखना, भारतीय संविधान में जहाँ मौलिक अधिकार लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? तो भाग 3 में। तो भाग 3 को जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की मांग उठी कहाँ से। तो ये भी आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों को संविधान में दर्ज करने की मांग जो है वो सबसे पहले की गई थी सन 1971 में। ठीक है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये तथ्य जो है याद रखने आपको एग्जाम में जो है ये पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं प्रारूप की कि इसका प्रारूप किसने बनाया, कि कौन कौन से अधिकार होंगे, किस प्रकार के अधिकार होंगे। इसका प्रारूप जो तैयार किया था वो तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री भी थे। तो अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की संख्या की, तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो पहले थी वो थी 7, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो हो गई है 6। क्यों? क्योंकि जब 44वां संविधान संशोधन किया गया हमारे संविधान में 1978 में, तो जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार जो था ये मौलिक अधिकार में शामिल था, लेकिन अब इस अधिकार को हटा दिया गया है। अब संपत्ति का जो अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार बन गया है। क्यों? क्योंकि इसे जो है अब अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। ठीक है, 300A में डाल दिया गया है संपत्ति का अधिकार, जिसके तहत जो है अब ये अधिकार कानून का हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या अब कितनी है? तो 6 है। अब अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो 6 भागों में से बांटा गया है। हालांकि इसे और विस्तार से देखेंगे अभी आगे हम, और जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, या जो अधिकार पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। और फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। फिर शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन है। और अंत में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। अब जो है कुछ अधिकार पूछ ले जाते हैं, ठीक, कुछ अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, तो वो जो है आपको पता होने चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है इसको भी कवर कर रखा है। तो पहला है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। किस अनुच्छेद में? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 14 जो है उसमें जो है इसका वर्णन किया गया है कि विधि जो है यानी कानून के समक्ष जो होंगे वो सारे के सारे समान होंगे, सभी के लिए एक समान कानून होगा। ठीक है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है।
लोक नियोजन यानी सरकार द्वारा जो भी पद होगा, जो भी अवसर या जो भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी वो सभी को समान रूप से दी जाएंगी। इसका वर्णन क्या है, कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन किया गया है। अस्पृश्यता का अंत यानी जात पात ऊंच नीच के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव या छुआछूत नहीं किया जा सकता, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 17 में किया गया है। और याद रखना ये कई बार पूछा गया है ये वाला, तो ठीक है कि अस्पृश्यता का अंत जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। उपाधियों के अंत की बात की गई है कि भारतीय संविधान के तहत जो है किसी को विशेष उपाधि नहीं प्रदान की जाएगी बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के, ठीक है। तो इसका वर्णन कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 19 जो है वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी फैला हुआ है, क्योंकि अनुच्छेद 19 A, B, C, D, E, F, G तक जो है इसमें बताया गया है। तो यहाँ से पिछली बार जब पेट का एग्ज़ाम हुआ था तो पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस पर आप काफ़ी फोकस करना, और जितने भी पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ इससे आप अगर लिखते चलेंगे तो इससे काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आपके लिए, ठीक है। आप अलग अलग किताबें पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक्स पर, तो इससे आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जितने भी फैक्ट हो सकते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं जो है आपके लिए लेके आया हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया करें, उसे नोट डाउन जरूर किया करें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। पहले कि अगर आपने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, हर टॉपिक्स पर वीडियो जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके भी मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो अनुच्छेद 19A में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है बोलने की स्वतंत्रता होगी, वो अपने विचारों को जो है अभिव्यक्त कर सकता है। अनुच्छेद 19B में क्या कहा गया है, 19B में कहा गया है कि बिना हथियारों के शांतिपूर्वक कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी एकत्रित हो सकता है, यानी इकट्ठा हो सकता है। तीसरा यानी कि C में जो इसका बताया गया है, C में बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक जो है अपना संघ बना सकता है, संघ बनाने के लिए स्वतंत्र है। D में बताया गया है कि देश में यानी देश के किसी भी हिस्से में जो है व्यक्ति आवागमन कर सकता है, यानी आ जा सकता है। नेक्स्ट है देश में जो नेक्स्ट है वो है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो देश में कहीं पर भी निवास कर सकता है, देश के किसी भी क्षेत्र किसी भी राज्य कहीं पर भी जो है निवास करने की स्वतंत्रता उसे दी गई है। नेक्स्ट है व्यापार व जीविका चलाने की स्वतंत्रता, अपना जीवन चलाने के लिए व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार जो है कर सकता है, ठीक। किसी भी प्रकार का मतलब ये नहीं है कि वो गैर कानूनी कार्य करे, वो अपने जीवन चलाने के लिए स्वेच्छा से व्यापार कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे जीवन जीने की स्वतंत्रता भी कहा जाता है या जीवन जीने का अधिकार भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनुच्छेद 21A भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलाना जो है अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। तो अनुच्छेद 23 में ये बताया गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम को जो है प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। कम आयु के बच्चों से जो है किसी भी प्रकार का कार्य जो है नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे होंगे या जो लोग होंगे उनके हितों की देखरेख जो है की जाएगी। नेक्स्ट है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो है अल्पसंख्यकों को या अल्पसंख्यक वर्गों को जो है अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 30 में इसका वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार की आत्मा कहा है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पर इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके तहत जो है अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय जा करके रिट दायर कर सकता है, ठीक है। और ये कितने तौर से सुनाई जाती है, तो याद रखना है आपको, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पश्चात, 5 रूपों में जो है रिट जारी की जाती है। तो ये था हमारा वीडियो मौलिक अधिकार के ऊपर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें और आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर हाँ किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप हमसे जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।